कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार जो गिरावट देखी जा रही है उसकी वजह से किसानों के बीच में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। जिन किसानों ने सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी इस बात की उम्मीद लगाई थी और किसानों ने सोयाबीन का भंडारण यानी स्टॉक किया था, वो अब काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाया है NCDX पर सोयाबीन, सोया तेल और CPO पर जो बैन लगाया है 1 साल का, और साथ ही कल के दिन जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी उसकी वजह से बाजारों में लगातार कीमतों पर गिरावट देखी जा रही है। ज़बरदस्त गिरावट आई है सोयाबीन में, लेकिन इसी वजह से जो किसान हैं वो उनके बीच में इस वक्त काफ़ी तनाव का माहौल है, काफ़ी वो टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा। तो किसानों ने सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों की टेंशन जो इस वक्त दूर बिल्कुल नहीं हो रही है। किसानों ने 8,000 रुपये की कीमत पे मिलने की उम्मीद में सोयाबीन का भंडारण किया था, उसका स्टॉक लगा लिया था, और दिवाली के कुछ दिन बाद भंडारण से किसानों को फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन पिछले 1 महीने से किसानों का जो पूर्वानुमान है वो गलत रहा है। उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था कि आगे चलकर सोयाबीन में और तेज़ी आएगी, वो गलत निकली है, और सरकार का जो फैसला है उसका जो असर किसानों पर बराबर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लातूर कृषि मंडी में पिछले 15 दिनों से सोयाबीन के भाव में 600 रुपये तक की भारी गिरावट आई है। लगातार हर दिन बाजारों में सोयाबीन में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में अब किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, और साथ में जो स्टॉक किए हुए हैं उस सोयाबीन का आगे चलकर क्या किया जाए। किसान पिछले कई दिनों से अधिक दाम पर आस में कृषि का स्टॉक उपज भी कर रहे हैं। सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो इस वक्त इतनी गिर चुकी हैं कि वो वापस से 6,000 के करीब आ चुकी हैं। दोबारा से सोयाबीन बाजारों में 6,000 के करीब देखने को मिल रही है। दिसंबर की शुरुआत में ही सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी। दिसंबर की शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत से ही बाजारों में ऑलरेडी गिरावट देखी जा रही थी। साथ ही जो सरकार के कदम है उसने भी इसमें और भी गिरावट कर दी है। उस दौरान सोयाबीन की आयात की बात चल रही थी और इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ रहा था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि सोयाबीन का आयात नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी से गिरावट लगातार ही देखी जा रही है। इस सप्ताह पिछले दिन सोयाबीन की कीमतों में 200 रुपये तक की भारी गिरावट आई है। इसीलिए किसान अब इस बात को लेकर अभी भी चिंता में हैं कि आगे बचे हुए माल का यानी स्टॉक किए हुए माल का क्या किया जाएगा। अब जो देरी से गिरावट आई है उसके क्या क्या कारण रहे हैं बाजारों में, ये जान लेते हैं। तो सोयाबीन की कीमतें पिछले कुछ दिनों से या तो स्थिर रही हैं या तो घट रही हैं, ज़रा सी भी तेज़ी बाजारों में नहीं देखी गई है। इसीलिए सोयाबीन की मांग में जो गिरावट आई है, इसके अलावा प्रक्रिया उद्यमी व्यापारी भी स्टॉक निर्णय को उलटने के बाद में सोयाबीन की खरीद पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस साल पहली बार ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की बुआई बड़े पैमाने पर की गई है। इसीलिए व्यापारी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कीमतें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि बाजार में भी अटकलें हैं और भविष्य में भी सोयाबीन की कोई भी कमी इस वक्त बाजारों में नहीं होगी। हालांकि घटती दरें और बढ़ती आवाज़ किसानों के लिए चिंता का इस वक्त काफ़ी बड़ा हुआ विषय बना हुआ है, और लातूर कृषि उपज मंडी सीमित को सोमवार को 12,000 बोरी की आवक आई थी, और सोयाबीन की नियमित सौदे बीजों के लिए सोयाबीन के सौदे अलग अलग शुरू हो गए थे। अब किसानों के बीच में ये डर का माहौल बना हुआ है कि स्टॉक की जो सोयाबीन है, खाद्य तेल के बाज़ारों में जिस हिसाब का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, तो स्टॉक की हुई सोयाबीन का उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि सरकार का जो ये फैसला है ये घरेलू बाज़ार यानी आम जनता के लिए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि नए साल में उन्होंने गिरावट पे इतनी गिरावट कर दी है, बाज़ारों में इतनी गिरावट देखी गई है कि आम जनता के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो किसान हैं और जो स्टॉकेट्स हैं, जो माल स्टॉक करके रखते हैं, वो इस वक्त काफ़ी चिंता में नज़र आ रहे हैं कि जो उन्होंने जो स्टॉक किया है उसका बाज़ारों में क्या किया जाए। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मार्केट की डेली अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।